मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन बॉडी के अंदर दो किडनी प्रेजेंट होती है, लेफ्ट एंड राइट, मतलब एक पेयर प्रेजेंट होता है। किडनी जो होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन का काम करती है, वाटर के एब्जॉर्प्शन का, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर रिलीज करने में मदद करती है। किडनी की यूनिट जो होती है नेफ्रॉन होती है, और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये नेफ्रॉन का ही है। नेफ्रॉन। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन की अगर बात की जाए तो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल या नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। अब आपके ऊपर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, तो वो डिफरेंट टाइप का जो एक्सक्रीशन करते हैं, कोई अमोनिया रिलीज करता है, कोई यूरिया, कोई यूरिक एसिड रिलीज करता है। तो जो अमोनिया रिलीज करते हैं उन्हें अमोनोटैलिक कहा जाता है, जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उन्हें यूरिकोटैलिक कहा जाता है। तो बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बाहर रिलीज करना एक्सक्रीशन कहलाता है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये नेफ्रॉन है। ये किडनी जो होती है उसकी यूनिट होती है। नेफ्रॉन जो होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलियंस में इसकी मात्रा प्रेजेंट होती है। नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहले हमारे पास एफरेंट आर्टरियोल्स आती है जो मटेरियल लेके आती है। एक हमारे पास एफरेंट आर्टरियोल्स होती है। यहाँ हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेजेंट होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और इस पूरे को हम वुमन कैप्सूल कहते हैं। यह पीसीटी है, बीसीटी कलेक्टिंग डक्ट। पीसीटी जो होता है प्रोक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब, बीसीटी जो होता है डिस्टल कन्वोलेटिव ट्यूब कहा जाता है। अब डिफरेंट आर्टरीज जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वगैरह लेके आती है, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में वो ब्लड फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद मटेरियल जो है एफरेंट आर्टरीज में जाता है, और जो मटेरियल फिल्टर हुआ है उसको पीसीटी के अंदर भेज दिया जाता है, प्रोक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब के अंदर। पीसीटी के अंदर हमारे पास अमीनो एसिड्स, साल्ट, आयरन, आयंस में जैसे सोडियम, पोटेशियम, इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी के अंदर। ये एब्जॉर्ब होते हैं पीसीटी के अंदर। ये इसके एब्जॉर्प्शन के बाद मटेरियल जो है हमारे पास डीसीटी के अंदर सेंड कर दिया जाता है। डीसीटी के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। पीसीटी की अगर बात की जाए, यहाँ हमारे पास अमीनो एसिड, साल्ट और आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए पीसीटी के अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर की मात्रा, H2 की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन बनता है। उसके बाद मटेरियल को हम डीसीटी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। डीसीटी के अंदर जाने के बाद यहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है हमारे पास। इसके बाद में मटेरियल अपना कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में भी जो मटेरियल गया है उसके अंदर जो चीज एब्जॉर्प्शन, जो चीज है उनका एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद में ये बॉडी से बाहर यूरिन की फॉर्म में रिलीज कर दिए जाते हैं बॉडी से बाहर। पीसीटी जो है एक डिसेंडिंग पार्ट होता है, और डीसीटी जो होता है हमारे पास असेंडिंग पार्ट है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन का। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात की जाए तो बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बाहर रिलीज करना एक्सक्रीशन कहलाता है, और ये सारा काम हमारी बॉडी के अंदर
किडनी करती है। किडनी का एक पेयर प्रेजेंट होता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में हमारे पास किडनी प्रेजेंट होती है जो एक्सक्रीशन में मदद करती है। किडनी की यूनिट जो होती है नेफ्रॉन होती है, और ये जो डायग्राम है, स्ट्रक्चर जो है नेफ्रॉन का है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में एफरेंट आर्टरियोल्स, इफरेंट आर्टरियोल्स। एफरेंट आर्टरियोल्स मटेरियल को लेकर आती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है जहां पर मटेरियल फिल्टर होता है, और इस पूरे ऊपर वाले हिस्से को वुमन कैप्सूल कहा जाता है। उसके बाद मटेरियल ट्रांसफर कर दिया जाता है पीसीटी के अंदर, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के अंदर, जहां पर हमारे पास अमीनो एसिड, साल्ट एंड सोडियम आयन, पोटेशियम आयन का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हमारे पास पीसीटी जो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर। इसके बाद पीसीटी से मटेरियल अपना डीसीटी के अंदर जाता है, डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के अंदर, जहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और ये हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद अपना मटेरियल जो है कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, जहां से हमारे पास बॉडी से बाहर इसको रिलीज कर दिया जाता है यूरिन की फॉर्म में। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम था। इसके अलावा बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन जो है CO2 गैस बॉडी से बाहर रिलीज की जाती है, वो भी एक एक्सक्रीशन का ही पार्ट है, बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल है। थ्रू रेस्पिरेशन जो है बाहर रिलीज कर दी जाती है। और हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन हमारी स्किन के थ्रू भी होता है। स्वेट के थ्रू पसीना जो है बाहर रिलीज कर दिया जाता है, स्किन के थ्रू भी एक्सक्रीशन होता है। ये तो ह्यूमन बॉडी के अंदर की बात थी। अब हम बात करते हैं प्लांट के अंदर। तो प्लांट के अंदर भी एक्सक्रीशन होता है। प्लांट जो है O2 गैस बाहर रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन थ्रू स्टोमेटा के थ्रू। प्लांट के अंदर जो वाटर की मात्रा ज्यादा होती है उसको इवेपोरेट कर दिया जाता है स्टोमेटा के थ्रू। और थर्ड पॉइंट आता है प्लांट के अंदर लैंटिक सेल्स। लैंटिक सेल्स भी टीनी पोर होते हैं जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिलीज करने में मदद करते हैं इन सॉलिड फॉर्म में। तो प्लांट के अंदर भी एक्सक्रीशन होता है, O2 गैस बाहर रिलीज की जाती है स्टोमेटा के थ्रू। एक्स्ट्रा जो वाटर होता है उसको भी इवेपोरेट कर दिया जाता है स्टोमेटा के थ्रू। लैंटिक सेल भी क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में मदद करते हैं प्लांट के अंदर, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर रिलीज करने में मदद करते हैं। तो ये प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन था। और ये हमारे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कि नेफ्रॉन जो है किडनी की यूनिट है, इसके थ्रू जो है हमारे पास एक्सक्रीशन होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है।